क्या आप दूसरों को गहराई से प्रभावित करना चाहते हैं? आज हम उन्नत मनोवैज्ञानिक तकनीकों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक बने रहें। दोस्तों, पहले भाग में हमने जाना मनोविज्ञान और प्रभाव की बुनियाद। हमने दिमाग को समझना सीखा, विश्वास बनाना और प्रभाव की शक्ति जानी। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम उन्नत हेरफेर तकनीकों को समझेंगे, सामाजिक प्रभाव को जानेंगे और मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का इस्तेमाल करेंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हेरफेर एक कला है जो सही तरीके से सीखी जाए तो जिंदगी को आसान बनाती है। तो चलिए इस गहरे सफर को शुरू करते हैं। हेरफेर की उन्नत तकनीकें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हेरफेर में सूक्ष्म चालें जरूरी हैं। पहली तकनीक है विपरीत प्रभाव का इस्तेमाल। जैसे अगर कोई मना करे तो उसे और प्रेरित करें। दूसरी तकनीक है सीमित समय का भ्रम। जैसे आज ही खरीदें, ऑफर खत्म। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से मदद चाहते हैं तो कहें कि समय कम है। तीसरी तकनीक है अधिकार का भरोसा। अपने आप को विशेषज्ञ दिखाएं। जैसे, मैंने ये कई बार किया है। ये तकनीकें लोगों को प्रभावित करती हैं। एक और पहलू है, इनका इस्तेमाल संयम से करें, क्योंकि ज्यादा चाल लोग पकड़ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, उन्नत हेरफेर तभी काम करता है जब यह प्राकृतिक लगे। इतिहास में जिन व्यापारियों ने सीमित ऑफर दिए, उन्होंने बिक्री बढ़ाई। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से किसी से बात करें और विपरीत प्रभाव आजमाएं। यह आपकी हेरफेर की शक्ति बढ़ाएगा। सामाजिक प्रभाव का जाल। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, लोग समाज के दबाव में काम करते हैं। पहला तरीका है भीड़ का इस्तेमाल करें। जैसे सब इसे पसंद करते हैं। दूसरा तरीका है प्रमाण दिखाएं। जैसे 100 लोगों ने इसे खरीदा। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को राजी करना चाहते हैं तो कहें कि कई लोग सहमत हैं। तीसरा तरीका है समानता का भ्रम दें। जैसे, हम एक जैसे हैं तो मेरा सुझाव लें। ये तकनीकें सामाजिक प्रभाव बढ़ाती हैं। एक और पहलू है लोगों को शामिल करें, उन्हें अपनी योजना का हिस्सा बनाएं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, सामाजिक प्रभाव सबसे मजबूत हथियार है। इतिहास में जिन नेताओं ने भीड़ को जोड़ा, उन्होंने सत्ता हासिल की। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज किसी को शामिल करें और सामाजिक प्रमाण दें। यह आपकी प्रभावशाली छवि आप बनाएगा। मनोवैज्ञानिक कमजोरियां। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, हर इंसान की कमजोरियां होती हैं। पहली कमजोरी है अहंकार। लोग अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। दूसरी कमजोरी है डर। लोग असुरक्षा से बचना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई डरता है तो उसे सुरक्षा का वादा करें। तीसरी कमजोरी है लालच। लोग फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कमजोरियां हेरफेर का आधार हैं। एक और पहलू है, इनका इस्तेमाल नैतिकता से करें, क्योंकि गलत इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, कमजोरियों को समझना शक्ति देता है। इतिहास में जिन रणनीतिकारों ने कमजोरियां पकड़ी, उन्होंने जीत हासिल की। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज किसी की कमजोरी पहचानें और उसे सकारात्मक रूप से उपयोग करें। यह आपकी रणनीति को मजबूत करेगा। प्रतिरोध को तोड़ें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, लोग अक्सर मना करते हैं, इसे तोड़ना जरूरी है। पहला तरीका है छोटे अनुरोध से शुरू करें। जैसे छोटी मदद मांगें। दूसरा तरीका है उनके मना करने का कारण समझें और उसे हल करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई समय की बात करे तो उसे आसान बनाएं। तीसरा तरीका है उनकी सहमति का भ्रम दें। जैसे, आप तो इसके लिए तैयार हैं, है ना? ये तकनीकें प्रतिरोध को कम करती हैं।
एक और पहलू है, धैर्य रखें, जल्दबाजी में दबाव न डालें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं प्रतिरोध तोड़ना प्रभाव का अगला स्तर है। इतिहास में जिन वक्ताओं ने धैर्य रखा, उन्होंने लोगों को मन लिया। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज किसी से छोटा अनुरोध करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। यह आपकी हेर फेर की कला को निखारेगा। अपने प्रभाव को मापें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं प्रभाव का असर जानना जरूरी है। पहला तरीका है लोगों की प्रतिक्रिया देखें, जैसे क्या वे आपकी बात मानते हैं। दूसरा तरीका है छोटे प्रयोग करें, जैसे किसी पर तकनीक आजमाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी को मना लिया तो उसकी सफलता नोट करें। तीसरा तरीका है अपनी गलतियों से सीखें। अगर कोई असफल हो तो कारण समझें। ये तरीके आपकी रणनीति को बेहतर बनाते हैं। एक और पहलू है अपने प्रोग्रेस को लिखें। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मापना ही सुधार का आधार है। इतिहास में जिन व्यापारियों ने परिणाम मापे, उन्होंने बाजार जीता। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से अपनी बातचीत नोट करें और असर देखें। यह आपकी प्रभावशाली शक्ति को बढ़ाएगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजनेता था जो अपनी बात मनवाने में नाकाम था। उसने मनोवैज्ञानिक तकनीकें सीखीं, विपरीत प्रभाव का इस्तेमाल किया, सामाजिक प्रमाण दिया और लोगों की कमजोरियां समझी। कुछ समय बाद वह चुनाव जीत गया। मनोवैज्ञानिक कहते हैं यह कहानी साबित करती है हेरफेर सीखा जा सकता है। वो कहते हैं अगर आप रणनीति और धैर्य रखें तो प्रभाव आपका हो सकता है। इस कहानी से सीखें, अपने कौशल को विकसित करें। मैं आपको सलाह देता हूं, आज से एक तकनीक आजमाएं और उसका असर देखें। यह आपकी मनोवैज्ञानिक यात्रा को आगे बढ़ाएगा। अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें। पहले भाग में हमने प्रभाव की नींव रखी। आज दूसरे भाग में हमने उन्नत हेरफेर तकनीकें सीखीं, सामाजिक प्रभाव समझा, मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का उपयोग जाना, प्रतिरोध तोड़ने के तरीके सीखे और अपने प्रभाव को मापा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं ये कदम आपको प्रभाव का मास्टर बनाएंगे। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से शुरू करें, विपरीत प्रभाव आजमाएं, सामाजिक प्रमाण दें और अपनी रणनीति को मापें। साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन की ये सीरीज आपके लिए एक रास्ता है जो आपको सिखाएगी कि प्रभाव कैसे हासिल करें। आज हमने इसकी नींव मजबूत की। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे और उन्नत रणनीतियां सीखेंगे। तो आज से फैसला करें, अपनी मनोवैज्ञानिक शक्ति को बढ़ाएं और प्रभाव का बापोमारी खेल खेलें। अगले भाग का इंतजार करें और तब तक अभ्यास करें। तो दोस्तों, आज के इस दूसरे भाग में हमने हेरफेर की कला सीखी। अगर आपको यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट्स में बताएं आपने आज कौन सी तकनीक आजमाई। अगले भाग में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।